एक फ्रिज से आती बदबू, कमरे में एक भयानक सन्नाटा, और जब दरवाजा खुला तो सामने था एक खौफनाक सच। देवास के वृंदावन धाम कॉलोनी में एक महिला की लाश जो 10 महीने से फ्रिज में बंद थी। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि एक खतरनाक रहस्य है जो आपको अंदर तक झंझोर देगा। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान इतनी बेरहमी से किसी की जान लेकर उसे फ्रिज में रखकर भाग सकता है? आज हम आपको इस दिल दहला देने वाले केस की हर डिटेल बताएंगे, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर मोड़ पर यह कहानी और भी डरावनी होती जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रहस्यमय हत्या की कहानी की पहली कड़ी से। शुक्रवार 10 जनवरी की सुबह पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया और बताया कि एक घर के अंदर से बदबू आ रही है। पुलिस भी शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंची और जब घर का दरवाजा खोलकर अंदर गए तो वहां एक फ्रिज थी जिसमें से बदबू आ रही थी। जब उस फ्रिज को खोला गया तो अंदर जो देखा उसे देखकर पुलिस वालों के पैरों तले भी जमीन खिसक गई थी, क्योंकि घर के अंदर थी 10 महीने पुरानी फ्रिज के अंदर लाश। लेकिन ये आखिर महिला कौन है और उसकी मौत के पीछे की कहानी क्या है? क्या ये किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा था या प्यार का खौफनाक अंत? पुलिस ने तफ्तीश शुरू करी और जब तहकीकात की तो एक कहानी सामने आई और कुछ नाम संजय पाटीदार और पिंकी उर्फ प्रतिभा प्रजापति का। ये दोनों पिछले 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन 2024 की शुरुआत में इन दोनों के रिश्ते ने खतरनाक मोड़ ले लिया। संजय ने अपने दोस्त विनोद दवे के साथ मिलकर इस पूरे कत्ल को अंजाम दिया। दरअसल मार्च 2024 में संजय ने प्रतिभा का गला दबाकर किराए के मकान में उसकी हत्या कर दी थी और लाश फ्रिज में डाल दी थी। फ्रिज को कपड़े से ढककर कमरे को लॉक कर दिया और फिर वहां से वो भाग निकला था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हत्या क्यों हुई? जब पुलिस ने संजय को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि पिंकी उस पर शादी का दबाव बना रही थी, मगर सिर्फ शादी के दबाव की वजह से ये खौफनाक कदम उठाया गया है या इसके पीछे कोई और गहरी वजह है? पुलिस ने जब संजय को उज्जैन से गिरफ्तार किया तो वो टूट गया। हालांकि शुरुआत में वो अपना बयान बदल रहा था और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो उसने माना कि वो शादी के दबाव से परेशान था। लेकिन ये सिर्फ उसकी कहानी है। पुलिस को यकीन है कि इस केस के पीछे और भी बड़े राज छिपे हो सकते हैं। सोचिए, 10 महीने तक फ्रिज में बंद एक लाश और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। क्या ये हमारी सामाजिक संरचना पर सवाल नहीं उठाता? अब पुलिस विनोद दवे से भी पूछताछ करेगी, जो इस वक्त राजस्थान की एक जेल में बंद है, और क्या पता इस केस से और भी बड़े खुलासे हों। इस मामले पर बीएनपी थाना प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया कि मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने जुलाई 2023 में यह मकान संजय पाटीदार को किराए पर दिया था। पुलिस ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि वृंदावन धाम कॉलोनी में घर के अंदर से कुछ बदबू आ रही है। संभावना है कि उसमें कोई शव हो सकता है। इस सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराने के पश्चात एफएसएल की टीम को बुलाया गया। जो एफएसएल टीम के नेतृत्व में जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो फ्रिज के अंदर से एक महिला का शव प्राप्त हुआ है। कितना बड़ा फ्रिज था उसमें और महिला की क्या उम्र होगी? छोटा घरेलू फ्रिज है और उसके अंदर से महिला का शव मिला है। किस तरह से रखा हुआ था? फ्रिज के अंदर रखा हुआ था, मतलब कोई चोट के निशान वगैरह? अभी उस संबंध में जांच चल रही है। पीएम के बाद ही सारी सर, महिला के हाथ भी 2 बंधे हुए मिले किसी चीज से? अभी पीएम और जांच के बाद सर, ये महिला युवक की पत्नी है जो उसके साथ रहती थी या अलग कोई महिला है? इस संबंध में जांच की जा रही है। अभी प्राथमिक कार्रवाई हुई। नाम और उम्र क्या होगा इसका लगभग? नाम तो जब तक उसकी शिनाख्ती नहीं हो जाती तब तक कहना मुश्किल है। उम्र लगभग 30-35 शव की हमें दिखाई दे रही है। जो रहते थे उनका क्या नाम है? ये मकान जो किराएदार थे संजय पाटीदार नाम उनका। सर, एक अहम सवाल था, क्या उम्र होगी इस महिला की? लगभग 30-35 साल अभी देखने में आ रही है। कितने दिन से डेड बॉडी रखी होगी, क्या लग रहा है? इस संबंध में भी जांच कर रहे हैं। कितने दिन का शव लगता है सर, आने का अंदाज? वो चूंकि फ्रिज में था इसलिए भी देख के कह पाना मुश्किल है। जांच के बाद पीएम के बाद ही पता चलेगा। जो मकान मालिक है वो कहाँ रहता है अभी फिलहाल? मकान मालिक यहाँ नहीं रहता है, यहाँ किराएदार रहता है। उनका क्या कहना है? कुछ जांच वो उसमें हम उनके बयान लेंगे, विस्तृत बयान। अभी शिनाख्ती नहीं हो पाई, शिनाख्ती के बाद ही सारी चीज स्पष्ट होगी। तो सुना आपने इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में है, क्या ये मर्डर टाला जा सकता था या क्या आरोपी को सजा मिलेगी? क्या आप जानते हैं कि इस केस ने पुलिस और समाज को कितने अनसुलझे सवालों के घेरे में डाल दिया है? ये केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हम अपने आसपास क्या अनदेखा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कड़े कानूनों की ज़रूरत है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
हमारी टीम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण कहानियां लाती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप मानते हैं कि न्याय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।